आज हमारे पास शिवपुरी बीजेपी के स्थानीय नेता रामजी व्यास मौजूद हैं। रामजी व्यास केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसी के साथ शिवपुरी नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि हैं और रामजी व्यास की पत्नी सरोज व्यास नगर पालिका में उपाध्यक्ष हैं। तो खास तौर से हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं रामजी व्यास के साथ और रामजी व्यास से नगर पालिका से जुड़े मसलों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रामजी व्यास को राम राम हमारी तरफ से। जय श्री राम, राधे राधे। कैसी स्थिति है इस समय नगर पालिका में? 22 पार्षद हमारे जीते तो शहर की जनता को हमसे बहुत आकांक्षाएं थी, अपेक्षाएं थी और हमको अपने कार्य व्यवहार से उसमें खरा उतरना था। लेकिन पिछले 11 माह में हम उन पर खड़े नहीं उतर पाए। ये कहने में मुझे कोई संतोष नहीं है। आपकी पत्नी नगर पालिका की उपाध्यक्ष हैं, आप भी सांसद प्रतिनिधि हैं, बीजेपी की सरकार है राज्य में, केंद्र में, हर तरफ से कॉपरेशन सहयोग होना चाहिए। इस समय तो कोई बहाना मिलता नहीं ना पार्टी को, तो क्या वजह है कि ऐसा स्थितियां बेहद अनुकूल नहीं है? किसी भी शहर की समस्या में सबसे पहले उस शहर की समस्या मूलभूत समस्याएं होती हैं, जिसमें पेयजल, प्रकाश, सफाई, रोडें, गड्ढे, नालियां, इन पर हमको प्राथमिकता से ध्यान देना था। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस पर हम ध्यान उतना जितना देना चाहिए नहीं दिया जा रहा। इसी के कारण आज देख रहे हो आप शहर में कि थोड़ी सी वर्षा में शहर में जल भराव हो जाता है। सारे दिन लोग हमको फोन करते हैं। अब हम समस्या का बोले तो बोले क्या, क्योंकि हमने उस दिशा में काम नहीं किया। बरसात के पूर्व हमारी जो जवाबदारी थी, जिम्मेदारी थी कि हमको कुछ कामों को जो संभव हो सकता था इस 11 माह में वो करना था, नहीं किए। 11 रोडों पे टेंडर लग गए, रोडें स्वीकृत हो गई। उसने ठेकेदार ने अर्नेस्ट मनी जमा कर दी, 26 लाख रुपए जो बताया गया मुझे। लेकिन किन्हीं कारणोंवश उस पर कोई टैंकर चोरी का आरोप लगाया। अब सत्य क्या है गलत क्या है वो तो जांच का विषय। उसकी अग्रिम जमानत हो गई और वही ठेकेदार पिछले 15 वर्षों से नगर पालिका के 80% काम कर रहा था और सबका प्रिय था। सीएमओ का भी प्रिय था, अध्यक्ष का भी प्रिय था और अधिकारियों का भी प्रिय था। अचानक उस परिस्थिति बिगड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन 11 जो रोडें थी, जब राशि जमा हो गई, टेंडर ओपन हो गए, उसको वर्क ऑर्डर दे देती तो आज 11 रोडें बन जाती हैं। आपने टैंकर गायब होने की बात की। हमने पिछले दिनों कुछ ऐसी खबरें भी पढ़ी कि नगर पालिका में किसी टैंकर के पहिए भी गायब हो गए और लगातार नगर पालिका पर आरोप लगते हैं। तो क्यों नहीं एक बार स्टॉक रजिस्टर से भौतिक सत्यापन करा लिया जाए सभी पार्षदों के सामने? आपने कभी ये मांग क्यों नहीं उठाई? ऐसा है कि मांग सब उठाई, सब चाहती हैं, लेकिन अधिकारी इतने ताकतवर हैं। एक अधिकारी आपको पता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को मुख्यमंत्री ने निलंबित किया मंच से। दूसरे अधिकारी आ गए, उनको भी वही स्थिति है उनकी, किसी की सुनना नहीं है। जब नहीं सुनना तो कोई क्या करेगा? पार्षदों की हैसियत क्या है, पार्षद क्या करे? मैं नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि हूँ, नगर पालिका का उपाध्यक्ष हूँ, मुझे भेजना है। मेरे वार्ड में आज 1 रुपये का काम नहीं हुआ। जी व्यास जी, इस शहर की जनता ने आपको वोट दिया, पूरे मन से वोट दिया, आप ही की पार्टी का सांसद चुना, आप ही की पार्टी का विधायक चुना, आप ही की पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष चुना, आप ही की पार्टी का नगर पालिका उपाध्यक्ष चुना। लेकिन फिर भी अगर आपकी पार्टी के ही नेता व्यवस्था जताएंगे तो जनता क्या करेगी? जनता किस हाल में होगी? आपको नहीं लगता कि ये गलत है, व्यवस्था नहीं जतानी चाहिए? जनता के लिए आपको अपने शीर्ष आलाकमान से बात करनी चाहिए और अगर नहीं सुनवाई होती तो छोड़िए ऐसी पार्टी। नहीं, पार्टी देखो, एक विनती सुन लें आप। एक फिलोसफर ने कहा है पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन एंड फिलोसफी। पार्टी कोई व्यक्ति नहीं होती, पार्टी होती है, पार्टी की एक विचारधारा होती है। पार्टी सब काम कर रही है और पार्टी पे सारी बात पता है पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को, और हम अपनी बात सारी पहुंचा चुकी है। हमारा काम है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सांसद, विधायक और सारे प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के हैं। स्थानीय लेवल पर अव्यवस्थाएं होने के कारण कुछ लोग जिम्मेदार हैं और उसके लिए पार्टी को दोष देना उचित नहीं है। हमारा प्रयास होगा शीघ्र सभी व्यवस्था में सुधार हो। रामजी व्यास जी, आपने दर्शन की बात की, फिलोसफी की बात की, मैं आपसे सीधी सरल बात कर रहा हूँ। बेहद कोई भी पार्टी हो, सब यही कहती है ना कि हम जन कल्याण के लिए आए हैं, जनहित के लिए आए हैं और जनहित पार्टी की जिम्मेदारी होती है। तो कैसे जनहित होगा? मेरा आपसे सवाल ये है, अधिकारी तो आपकी सरकार के ही अंडर है ना, और किसी के अंडर तो नहीं, कांग्रेस के अधीन तो नहीं है ना सरकार आपके अधिकारी। तो अधिकारियों पर नकेल कसने में इतनी नाकामी क्यों हो? 18 साल हो गए सरकार को प्रदेश में, ऐसा भी नहीं 2-4 साल सरकार को हुए हो तो आपकी पार्टी ये कह सकती है
कि हाँ अभी वक्त चाहिए, मोहलत चाहिए। 18 साल में एक बच्चा पैदा होकर बड़ा हो जाता है और बालिग हो जाता है, वोट देकर सरकार बदलने के लायक हो जाता है, और इस 18 साल में अधिकारियों को काबू नहीं कर पाई पार्टी। क्या मानूं मैं इसे? 18 साल में आपने देखा है, 18 साल पहले जब ये सरकार बनी थी और प्रदेश की रोडों की हालत क्या थी, प्रदेश के अनेक शहरों की हालत क्या थी। आज इंदौर हमारा नंबर 1 है सफाई में, भोपाल आगे है, उज्जैन आगे है, सागर आगे है। हमारे शिवपुरी जिले की नगर पंचायतों में सारे वार्डों में सीसी है, पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था है। इसके लिए स्थानीय नगर पालिका का प्रशासन और स्थानीय कर्मचारी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने शहर के विकास की सही तरीके से योजना नहीं बनाई और जमीन पर क्रियान्वयन नहीं किया। कुछ लोग हैं जो प्रधानमंत्री आवास के लिए अभी तक इंतजार कर रहे हैं, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? मतलब जो टारगेट प्रधानमंत्री आवास का होता है वो पूरा होने में देरी कैसी हो रही है? यहाँ भी प्रधानमंत्री आवास का कार्य प्रारंभ हुआ था, 17 में वो कार्य प्रारंभ हुआ था, 19 में हमको उनको पोजीशन देना, 19 से 23 चल रही है। 22 में जब परिषद का गठन हुआ था तो पहले नंबर हमने यही कहा कि इन आवासों को जल्दी दो। उसका एक कारण था कि बहुत से हितग्राही मेरे पास आए, उन्होंने जी कहा कि साहब हमारे 19 से बैंक से हमने 2 लाख रुपए का ऋण लिया है और हम पे किस्त चालू हुई और ब्याज भी चालू हो गया। उधर हम किराए के मकान में रह रहे तो हमें साहब मकान जल्दी दिलवाएं। उस समय जब मैं देखने गया तो सारा अधूरा पड़ा था। मैं उसी समय से इस प्रश्न को लगातार उठा रहा हूँ और हमारे क्षेत्रीय सांसद जी भी इस पर बहुत मेहनत दे रहे हैं। दिशा की हर बैठक में और आदरणीय कलेक्टर साहब भी सीएमओ से कहते हैं, लेकिन वो हर बार एक विद्युत का बहाना बना के नहीं कि साहब जी कमी है। उसमें अभी बहुत सा काम हुआ है, पाइपलाइन डली है, कुछ काम हुए, लेकिन फिर भी 4 साल विलम्ब बहुत है। नगर पालिका प्रशासन को चाहिए कि शीघ्र उनको हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित करें। सीवर का प्रोजेक्ट है, शिवपुरी में चल रहा है। शिवपुरी में बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि सीवर सफल नहीं होगा। आप क्या मानते हैं, सफल होगा या नहीं होगा? और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं इसका काम तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए? तो केंद्र सरकार के द्वारा ये सीवर प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे उसमें कुछ कमी रही है, इसलिए तो विलम्ब हुआ है और इतना लेट हो गया। अभी भी आपको सफलता की उम्मीद है सीवर प्रोजेक्ट के? मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ सफल हो इस शहर के हित में। मैं एक नागरिक हूँ शहर का और शहर के हित में मैं प्रार्थना की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ आपको उम्मीद क्या लगती है, आशंका क्या है, उसमें खामी आपको नजर आई या नहीं आई? नहीं, खामी तो निश्चित तौर पे कुछ रही होंगी, जब तो इतना विलम्ब हुआ है। अभी एक समस्या और आई थी उसमें, सीवर के जो गड्ढे है वो पहले बन गए और क्या कहते हैं चैम्बर पहले बन गए। अब क्या हुआ कि नगर पालिका सीसी डाल रही है, तो मुझे तुम्हारी तरफ एक सीसी डाली थी बगीचा की तरफ, उसमें इंजीनियर ने बताया कि हमारे 27 चैम्बर टूट गए। 27 चैम्बर टूट गए तो सीएमओ साहब ने कहा कि कैसे होंगे, तो सीएमओ साहब कहने लगे मैं ठेकेदार से बोल दूंगा। तो मैंने जी कहा कि ठेकेदार से आप बोल दोगे, ठेकेदार क्यों करेगा, एस्टीमेट में आपका प्रावधान ही नहीं है। और पीएचई का इंजीनियर जी कह रहा था कि हम तो शाहपुर में काम करा चुके, हमारे पास बजट नहीं है तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। एक तो पेयजल प्रोजेक्ट था, उसका सफल नहीं हुआ, उन्हें टेंडर लग रहा है, उसमें पाइपलाइन दोबारा बिछाई जा रही है, पूरी की पूरी पाइपलाइन फेल हो गई। इसी से ये पूरे शहर को पेयजल की समस्या बाधित खड़ी हुई, हमको डैम का पानी नहीं मिल पाया। और दूसरा सीवर प्रोजेक्ट है, वो बहुत विलम्ब से चल ही रहा है। 2 बड़े प्रोजेक्ट थे, बाकी कुछ काम हुए शहर में, जैसे कि स्टेडियम बना, स्टेडियम का निर्माण पूरा हुआ। अच्छा, स्टेडियम तो शहर में बन गया। स्टेडियम के बारे में कुछ ऐसे गरीब बच्चे मुझे मिले, उन्होंने कहा कि हमें स्टेडियम में सुविधाएं नहीं मिल पा रही, कोई शुल्क वगैरह बहुत ज्यादा है वहाँ पर। ऐसा क्या है वहाँ पर, क्या गरीब लोगों के लिए स्टेडियम नहीं है? स्टेडियम की सुविधा गरीब शहर के बच्चों को ही मिलनी चाहिए, इससे प्रतिभा निकलेंगी। और अभी क्या है, वो ट्रेनिंग सेंटर सोच है, बाहर से भी लोग आती है। हम सबकी मांग है खेल मंत्री महोदय से, श्रीमन से, कि यहाँ के बच्चों को भी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। बात के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों कहा कि ठेले वालों से दैनिक वसूली नहीं की जाएगी, दैनिक वसूली बंद की जाएगी। ये न्याय नहीं है ठेले वालों के साथ में, रेहड़ी वालों के साथ में, लेकिन फिर भी वसूली अभी हमारे शहर में जारी है। एक मुख्यमंत्री की मंशा का पालन कराने में प्रशासन, शासन या अधिकारी इतना वक्त लगा लेते हैं तो आम आदमी की कैसे सुनवाई होगी, कितना वक्त लगेगा? और जब नगर पालिका में भी बीजेपी ही है और विधायक भी बीजेपी हैं, सांसद भी बीजेपी के ही हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी का और नगर पालिका अध्यक्ष का मुख्यमंत्री की घोषणा को अमल करने का दायित्व तुरंत, उसमें किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिम्मेदार हैं। और मुख्य नगर पालिका अधिकारी पिछले 8 माह से यही कर रहे हैं, चाहे वो बस स्टैंड टेका हो,
चाहे वो बाजार बैठक हो, चाहे वो मेला ठेका हो, उसमें उनकी जो कार्य प्रणाली है वो बिल्कुल संदेह के घेरे में है और अपने निजी हित के लिए वो मुख्यमंत्री की जो घोषणा का पालन नहीं कर रहे। इसके लिए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी स्पष्ट मांग है। एक आखिरी सवाल मैं करूंगा, दिल्ली में जो नगरीय निकाय है, वहाँ दिल्ली में एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार अगर किसी को कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि इत्यादि, तो घर पर पहुंचाए जाते हैं। ऐसी व्यवस्था है, ये दिल्ली की व्यवस्था है, दिल्ली सरकार की, अरविंद केजरीवाल जी की व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था है या खराब व्यवस्था है? देखो, नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराना ही स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो बनाई थी बॉडी, इसलिए ही बनाई थी कि आप अधिक से अधिक सुविधाएं स्थानीय स्तर पर जनता को उपलब्ध कराए। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये 6 महीने में पूरा हो जाए। तकनीकी का प्रयोग, आज 21वीं सदी चल रही है, तकनीक का प्रयोग हो, पारदर्शिता और हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति हो। फिर यहाँ क्यों नहीं हुआ? यहाँ नगरपालिका प्रशासन नहीं करना चाहता और हमारी परिषद को हमने सुझाव दिए। मैं लिखित में अनेकों बार कहा है कि इसको शीघ्र लागू करें और जिस सुविधाएं हम टाइम बीइंग। प्रशासन किसका है, सरकार किसकी है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इस पे कार्रवाई होगी, हमने लिख के दिया है। और अगर नहीं होती कार्रवाई तो हम पुनः जाके भोपाल में नगरीय निकाय मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी को सब स्थिति से अवगत कराएंगे। आप बड़ी बेबाकी से मेरे सवालों के उत्तर दे रहे हैं, इसलिए मैं अपना एक सवाल और बढ़ा देता हूँ। वो ये कि कुछ दिनों पहले जनसंपर्क विभाग ने मुझे एक समाचार भेजा, सरकारी विभाग है, समाचार भेजती हैं। उस समाचार में बताया गया कि गाय पालने पर 100 से 200 रुपए तक देना पड़ेगा, गाय का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कुत्ते पालने पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये किस तरह की व्यवस्था है? हम तो गाय को परिवार का एक सदस्य मानते हैं। सनातन धर्म की बात करने वाली सरकारें हमेशा से गौ माता कहती रही हैं, और फिर गौ माता को घर में रखने पर 100 रुपए और 200 रुपए और रजिस्ट्रेशन, इतनी झंझावात पाली जाए। हिंदू संस्कृति में हम गाय को माता मानते हैं, बेहतरनी मानते हैं। ये समस्याएं जो आ रही हैं, इस पर निश्चित है शासन का ध्यान जाएगा और गाय पालने पे प्रोत्साहन मिले। हम सरकार का कर्तव्य, हिंदू सरकार का, सनातन सरकार का। और हमारा अगर इस संबंध में आपको समस्या आई है तो हम पत्र लिखेंगे और मांग करेंगे